बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेडिकोस्फीयर। आज की इस वीडियो लेक्चर में एनाटॉमी ऑफ द स्कल के लेक्चर नंबर 8 पोस्टीरियर व्यू ऑफ द स्कल को डिस्कस करेंगे कि पोस्टीरियरली हमारे पास स्कल में कौन कौन से बोन्स मौजूद होते हैं, कौन कौन से सूचर्स मौजूद होते हैं और कौन से पार्ट्स हमारे पास पोस्टीरियरली मौजूद होते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे और आपको 3D एनिमेशन के जरिए आपको दिखाएंगे। इससे पहले लेक्चर में जो है हमने एंटीरियर व्यू ऑफ द स्कल को डिस्कस किया, लेटरल व्यू और डिस्कस किया। इसमें हम जो है पोस्टीरियर व्यू ऑफ द स्कल को डिस्कस करेंगे कि पोस्टीरियरली हमारे पास कौन कौन से बोन्स मौजूद होते हैं स्कल के। तो सबसे पहले बढ़ते हैं 3D एनिमेशन की जानिब। सो ये आप देख सकते हो कि पोस्टीरियरली हमारे पास क्या कौन कौन से बोन होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है पोस्टीरियरली हमारे पास पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन आता है, और इनमें जो सूचर बनते हैं तो ये भी हमारे पास पोस्टीरियरली बनते हैं। तो एक हमारे पास पैराइटल बोन और दूसरा हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन इसमें आता है पोस्टीरियरली हमारे पास स्कल में मौजूद होते हैं। तो जो पैराइटल बोन है तो ये पेयर्ड बोन है। अगर इसके दरमियान एक सूचर बनता है जिसको हम कहते हैं सैजिटल सूचर। तो पैराइटल बोन और इनके दरमियान जो सूचर बनता है तो ये हमारे पास पोस्टीरियरली मौजूद होता है। इसके बाद ऑक्सीपिटल बोन है, तो ऑक्सीपिटल बोन एंड पैराइटल बोन के दरमियान भी हमारे पास सूचर बनता है। तो ये ऑक्सीपिटल बोन एंड पैराइटल बोन के दरमियान जो सूचर बनता है तो इसको हम कहते हैं लिम्बोइड सूचर। ये वाला आप देख सकते हो, तो इसको हम कहते हैं लिम्बोइड सूचर। फिर हमारे पास एक पॉइंट है जिसे हम लेम्डा कहते हैं। तो लेम्डा वो पॉइंट है कि जहाँ पर जो सैजिटल सूचर होता है और जो ऑक्सीपिटल सूचर तो एक दूसरे के साथ जो है मिल जाते हैं, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं लेम्डा। तो ये जो पॉइंट बनता है इनके दरमियान जो सैजिटल सूचर और जो ऑक्सीपिटल बोन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं लेम्डा, जो कि पोस्टीरियरली हमारे पास मौजूद होते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास कौन कौन से बोन्स हैं और उनमें कौन से सूचर्स बनते हैं और वो हमारे पास पोस्टीरियरली किस तरह से मौजूद होते हैं। तो मैंने आपको 3D एनिमेशन के जरिए आपको दिखाया कि पैराइटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन है और इनके दरमियान जो सूचर बनता है लिम्बोइड सूचर, और जो दो पैराइटल बोन के दरमियान सूचर बनता है जिसे हम सैजिटल सूचर कहते हैं, तो ये हमारे पास पोस्टीरियरली मौजूद होता है। अब ये जो ऑक्सीपिटल बोन है, तो जो ऑक्सीपिटल बोन है तो इसमें रब एलिवेशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ होता है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस। आप इसको लेटरली देख सकते हो, ये जो थोड़ा सा निकला हुआ है तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस। अगर इस एलिवेशन को हम इनर साइड पर देखेंगे तो इसको हम फिर कहेंगे इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस। तो जो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस है तो ये जो है अटैचमेंट प्रोवाइड करता है मसल के लिए, और जो लेगामेंट होता है हमारे पास लिगामेंटम नुकाई या नकल लेगामेंट, तो इसके लिए जो अटैचमेंट का जरिया है जो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस है। इनके साथ जो मसल अटैच होते हैं तो इस मसल को हम कहते हैं ट्रेपीजियस मसल। ट्रेपीजियस मसल जो होता है तो वो अटैच होता है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस के साथ। जो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस है तो ये जो है मिडली हमारे पास मौजूद होता है। तो मिडली इनसे जो है दो लाइंस एराइज होते हैं जिसको हम जो सुपीरियर वाला है तो इसको हम कहते हैं सुपीरियर नकल लाइन, और जो इंटीरियर यानी नीचे वाला है तो इसको हम कहते हैं इंटीरियर नकल लाइन। तो हमारे पास दो जो लाइंस होते हैं तो ये इससे एराइज होते हैं, और जो टेम्पोरल की जानब बढ़ते हैं हमारे पास लेटरल व्यू ऑफ द स्कल टेम्पोरल मेथड जो है वो मौजूद होता है। तो उसकी जो ओरिजिनेशन है तो ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस से ही है। तो हमने इस 3D एनिमेशन के जरिए आपको दिखाया कि ऑक्सीपिटल बोन में हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो कि पोस्टीरियर आते हैं। तो इसमें हमारे पास एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस है, इसमें जो है सुपीरियर नकल लाइन, इंफीरियर नकल लाइन है, और जो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस है तो ये मसल एंड लेगामेंट्स के लिए जो है अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। हमारे पास जो ट्रेपीजियस मसल है एंड निकल लेगामेंट है। तो इसके बाद जो है अपने नोट्स की जाने बढ़ते हैं कि हमने क्या लिखा है, इसको भी डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि सैजिटल सूचर हमारे पास जो पैराइटल बोन के दरमियान बनता है तो ये भी पोस्टीरियर व्यू ऑफ द स्कल में हमारे पास आता है। जो लिम्बोइड सूचर है जो ऑक्सीपिटल पैराइटल बोन के दरमियान बनता है तो इस सूचर को हम लिम्बोइड सूचर कहते हैं। इसके बाद जो है इन द मिड लाइन ऑफ ऑक्सीपिटल बोन रफ एलिवेशन कॉल्ड एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस। हमारे पास जो मिड लाइन पर यानी जो ऑक्सीपिटल बोन है तो इसके मिड लाइन पर हमारे पास एक रफ एलिवेशन मौजूद होता है जिसको हम एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस कहते हैं, जो कि मैंने आपको 3D एनिमेशन के जरिए दिखाया।
इट्स गिव्स अटैचमेंट टू मसल एंड लिगामेंटम नोकाई। तो ये जो है मसल के लिए जो है इज अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, और जो लिगामेंटम नोकाई है या जो नकल लिगामेंट है तो ये जो है अटैच होता है एक्सटर्नल ऑक्सिपिटल प्रोट्रूबरेंस से। On the either side of the protuberance, the superior knuckle line and the inferior knuckle line extend laterally toward temporal bone। जो external occipital protuberance है तो इनसे दोनों साइड पर जो है नकल लाइन जो है इरेज होते हैं, जिसको हम सुपीरियर नकल लाइन एंड इंफीरियर नकल लाइन कहते हैं, जो कि फिर हमारे पास टेम्पोरल बोन को ज्वाइन करते हैं, जो कि लेटरल व्यू ऑफ द स्कल में हमारे पास आते हैं, और जो पोस्टीरियर व्यू ऑफ द स्कल में तो इनमें भी हमारे पास आते हैं, लेकिन इनकी जो ओरिजिनेशन पॉइंट है तो वो एक्सटर्नल ऑक्सिपिटल प्रोट्रूबरेंस है। इसके बाद जो है लेमडा भी हमने डिस्कस कर लिया कि लेमडा क्या है। तो लेमडा वो पॉइंट है कि जहाँ पर सैजिटल एंड लेमडोइड सूचर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं लेमडा, जो कि पोस्टीरियरली हमारे पास मौजूद होता है। ट्रेपीजियस मसल आर अटैच विद एक्सटर्नल ऑक्सिपिटल प्रोट्रूबरेंस। तो ये भी मैंने आपको बताया कि जो ट्रेपीजियस मसल है तो ये अटैच होता है हमारे पास एक्सटर्नल ऑक्सिपिटल प्रोट्रूबरेंस से। तो इस लेक्चर में हमने जो है पोस्टीरियर व्यू ऑफ द स्कल को जो है डिस्कस किया। इसमें जो 3D एनिमेशन के जरिए मैंने इसमें जो पार्ट्स आते हैं तो वो भी आपको दिखाएं और आपको समझाया कि कौन कौन से पार्ट्स हमारे पास कहाँ मौजूद होते हैं, और ये पोस्टीरियर व्यू ऑफ द स्कल में जो है वो आते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो पोस्टीरियर व्यू ऑफ द स्कल है तो इसको कवर कर लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, अच्छे से कमेंट्स करें ताकि मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके लिए भी आसानी हो इस टॉपिक को समझने में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन लाजमी दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंचाई जा सके। थैंक यू सो मच।